अच्छी बात है, मुसलमान भी स्वागत करेगा। आप मांस बंद करा दीजिए और हर होटल, हर चट्टी चौराहे पे शराब की दुकानें भी बंद करा दीजिए। बीफ एक्सपोर्ट बंद करा दें। होटलों में बड़े बड़े होटल्स हैं, वहां नॉनवेज बंद करा दें। वो नहीं होगा। अगर एक मुसलमान वो पंडित शाकाहारी भोजनालय या शुद्ध शाकाहारी भोजनालय खोल दे रहा है तो उसको कहने के साथ मुसलमान है, वहां धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर हो गया। और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कौन कौन कंपनियां हैं, सुन के आप दंग हो जाएंगे, जिनसे भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। अल कबीर का मालिक कोई सलमान नहीं है। अल कबीर का मालिक सतीश सबरवाल है। अल नीर, उसका मालिक कोई मुसलमान रहमान नहीं है, उसका मालिक सुनील सूद है। भाजपा उनसे चंदा लेना कब मना करेगी? जो बीफ के नाम पे यहाँ की गोकसी करा करके बाहर एक्सपोर्ट कराते हैं, वो नाम क्यों नहीं सुनील सूद अपना रखते अपनी कंपनी का, सबरवाल क्यों नहीं रखते? वहां आप अरेबियन फूड्स, अल नीर, अल कबीर क्यों? क्योंकि मुसलमान के नाम पे रखोगे तो वहां बिक्री होगी विदेशों में। तो ये जो दोगला चरित्र है, 70,000 पुलिस फोर्स लगा रखी, क्यों भाई? ऐसी कौन सी दिक्कत है? एक डीजीपी तक का बयान आया है कि भाई मैं तो अपने परिवार के साथ ऐसे समय में जब सावन की कांवड़ यात्रा, ये कांवड़िए चल रहे हैं, तो मैं यात्रा नहीं कर सकता। सब नहीं, कुछ ऐसे शरारती तत्व इस कांवड़ियों में शामिल हैं जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य का लड़का कब कांवड़ ढोएगा? ब्रजेश पाठक का लड़का कब कांवड़ ढोएगा? ये लोग कांवड़ ढोएंगे कि नहीं ढोएंगे? कांवड़ ढोआते समय वो बच्चे अच्छे लगते हैं, पुष्प वर्षा होगी, डीएम और कमिश्नर फूल से उनको करेंगे। लेकिन उन बच्चों के या उन गांवों के जो वो अभिभावक आ रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य प्राइमरी पाठशाला को बंद करके आप कौन सा भविष्य देना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी तो संत परंपरा से आते हैं, पीठाधीश्वर हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, लखनऊ से वो कांवड़ कब ढोएंगे? कहाँ दुर्गा पूजा मनती है? रोड पे दुर्गा माँ की प्रतिमा लगती है। एक तरफ खुश करना है, दूसरे तरफ कि देखो उनको नमाज नहीं करने देंगे हम ईद की, हम उनको नमाज बकरीद की नहीं करने देंगे। ये आप मैसेज देना चाहते हो और ये खतरनाक है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। सावन की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले और अब शुरू होने के बाद भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, खासकर मुजफ्फरनगर हरिद्वार के आसपास से, वेस्ट यूपी से, जिस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कहीं किसी गाड़ी से टच हो जा रहा है तो उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ड्राइवर को मार रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरे कांवड़ियों का नाम खराब हो रहा है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और बातचीत ये भी करेंगे कि कुछ लोगों ने मांग भी उठाई है कि खासकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अगर मांस की बिक्री पर रोक लग सकती तो शराब की बिक्री पर क्यों नहीं रोक लग सकती, क्योंकि पवित्रता तो उससे भी भंग होती है शराब से, लेकिन शराब से जो है सरकार को राजस्व मिलता है। उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। आजकल वीडियोस बहुत सारे आ रहे हैं, खासकर वेस्ट यूपी से, कि कांवड़ यात्रा जब भी शुरू होती है तो हुड़दंगई बहुत ज़्यादा देखने को आती है। कुछ लोगों की वजह से पूरे लोगों पर सवाल उठने लगता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, धर्म बिल्कुल आस्था की चीज़ है और वो आस्था श्रावण मास में जितने श्रद्धालु हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। और जगह जगह में, जैसे वाराणसी में रहते हैं लोग इधर, तो वहाँ पे कांवड़ लेकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं। इस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश जाते हैं। लेकिन ये एक लगातार ये देखने में आ रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की संघ विचारधारा से प्रभावित जो दल है, वो नफ़रत के एजेंडे पे हर त्यौहार को ला दी है। रामनवमी के दिनों में देखिए, लोग रामनवमी के जुलूस निकलते थे, पहले भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन अब जुलूस निकलते हैं तो जुलूस की दिशा पता चलता है कि कुछ उसमें अति उत्साही नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता के, बड़े नेता कार्यकर्ता घर के नहीं होते, सामान्य घरों के, वो दलित पिछड़े घरों के होते हैं, मस्जिद में चढ़ जाएंगे, वहाँ झंडे लेके फहराएंगे। उसी तरह से एक मानसिकता ये रख दी गई है कि कांवड़ लेकर के चलेंगे तो वो एक हुड़दंग करने वाले लोग। और ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जिनको सह प्राप्त है। 70,000 पुलिस फोर्स लगा रखी है, क्यों भाई? ऐसी कौन सी दिक्कत है? आपने उनको एक लेन दे दी। अरे भाई, पहले भी जो गैर भाजपा सरकारें होती थी, एक उनकी पूरी लेन होती थी, बैरिकेड कर दिया जाता था, बालू की बोरियां होती थी, वही कांवड़िए थे, जाते थे। तमाम ऐसे ढाबे होते थे, वहाँ पे रुकते थे, वो फिर जैसा उनका श्रद्धा होती उस तरह से अपना उस कार्यक्रम को करते थे। लेकिन लगातार एक डीजीपी तक का बयान आया है कि भाई मैं तो अपने परिवार के साथ ऐसे समय में जब सावन की कांवड़ यात्रा, ये कांवड़िए चल रहे हैं, तो मैं यात्रा नहीं कर सकता।
तो कहीं ना कहीं आपने धर्म के आड़ में एक जो छुपा हुआ आडंबर चला रखा है, डर चला रखा है, और कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करने के लिए, और इसका सीधे सीधे विरोध करते हैं। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि भाजपा सरकार में ही ऐसा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए ऐसा हो रहा है कि देखिए, उनको आज हमारे धर्म पर भी एक संकट गहरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सोच से। जैसे मैंने रामनवमी का उदाहरण दिया, तमाम ऐसे त्यौहार आते हैं कि वो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत और केवल धार्मिक मुद्दों को, भावनाओं को उभार करके आप मान लीजिए वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन 11 साल से देश और पिछले 8 साल से प्रदेश नहीं बना पा रहे हैं। लैंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, जिस तरह से पुलिस वालों ने भी मारा कांवड़ियों को, वो भी बेचारे सहते। आपने देखा एक ढाबे वाले का खाना खा करके खाना नहीं दे रहे हैं, फिर पुलिस के लोगों को जवाब देना पड़ा कि नहीं साहब, वो ज़बरदस्ती बताने लगे कि साहब वो करी में फलाना की, एक करी की उसका, ऐसा कुछ नहीं, जब पुलिस कह रही कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, मैंने कहा ना कि सब नहीं, कुछ ऐसे शरारती तत्व इस कांवड़ियों में शामिल हैं जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि कई राज्यों के चुनाव हैं, बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में इसी भावनाओं तक मुद्दे को उभारना है। तो ये सारी चीज़ें ये चलेंगी, और कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो शक्ति दिखाई जाए, पुलिस वाले जो है परेशान हैं, वो जानते हैं भाई, एक तरफ आप कांवड़ यात्रा के नाम पे फूल माला, गुलाब की पंखुड़ियाँ उनके ऊपर गिरा रहे हो, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा, मुझे लगता है स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप वही कांवड़ ढोने वाले जो बच्चे घर और जिन परिवारों के आ रहे हैं, जिन गाँवों के आ रहे हैं, उन्हीं गाँवों के 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रहे हो। कौन सी मंशा आपकी है? कांवड़ ढोवाते समय वो बच्चे अच्छे लगते हैं, पुष्प वर्षा होगी, डीएम और कमिश्नर फूल से उनको करेंगे, लेकिन उन बच्चों के या उन गाँव के जो वो अभिभावक आ रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य प्राइमरी पाठशाला को बंद करके आप कौन सा भविष्य देना चाहते हैं? और दूसरी तरफ पाठशालाएं बंद करके उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में 24,500 मधुशालाएं खोल रही है। तो आपको मधुशाला खोलना आपकी प्रायोरिटी है। राइट टू एजुकेशन के तहत 2009 में जो सर्व शिक्षा का अभियान था, जिसमें यह कहा गया कि हमें समाज के अंतिम घर तक के बच्चे को शिक्षा देनी है, और जिसमें आज हमारी कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार, जो युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कितना शानदार उदाहरण है कि वारंगल जैसे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई और ज़िले हैं जहां एक छात्रा है, केवल एक छात्रा है, उसको पढ़ाने के लिए पूरे स्कूल के 8 टीचर आते हैं, क्लासेस चलती हैं। हम भी तो काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि पार्टीगत निकाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा, जिसकी शपथ योगी आदित्यनाथ लेकर भी बैठे हैं और रेवंत रेड्डी भी लेकर बैठे हैं, और वही कहता है कि आप अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार का माहौल पैदा करेंगे। मधुशाला का आपने जिक्र किया, उसी पे मैं आता हूँ कि सावन आते ही जो है मांस और मछली की बिक्री पर रोक लग जाती है, लेकिन सवाल लोग उठा रहे हैं कि जो है शराब पर रोक क्यों नहीं लगती? शराब से भी तो पवित्रता भंग होती है। देखिए, ये मांस और मदिरा वाली बात, देखिए मैंने कहा ना कि ये जो संघ का प्रोपेगेंडा है, एक धर्म विशेष के लोगों को मुसलमानों से घृणा किस तरह से फैलानी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच होती है। मैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहता हूँ, अगर एक मुसलमान वो पंडित शाकाहारी भोजनालय या शुद्ध शाकाहारी भोजनालय खोल दे रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि साहब मुसलमान है, वहाँ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी चुनाव का जब प्रचार कर रहे थे, तो 2013 में इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहा जाता है, तो कहा था कि मेरी सरकार, मोदी सरकार बनेगी तो जो पिंक रिवॉल्यूशन है इसको समाप्त कर देंगे, अर्थात जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उसको समाप्त कर देंगे। आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया 2nd नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर हो गया। और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कौन कौन कंपनियां हैं, सुन के आप दंग हो जाएंगे, जिनसे भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। अल कबीर का मालिक कोई सलमान नहीं है, अल कबीर का मालिक सतीश सबरवाल है। अल नीर, उसका मालिक कोई मुसलमान रहमान नहीं है, उसका मालिक सुनील सूद है। अरेबियन फूड्स, तमाम ऐसे हैं, सारे हिंदू बड़े बड़े उद्योगपति जो कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ सामने आया।
भाजपा उनसे चंदा लेना कब मना करेगी? जो बीफ के नाम पे यहाँ की गोकसी करा करके बाहर एक्सपोर्ट कराते हैं, वो नाम क्यों नहीं सुनील सूद अपना रखते अपनी कंपनी का, सब्बरवाल क्यों नहीं रखते? वहाँ आप अरेबियन फूड्स, अल नीर, अल कबीर क्यों? क्योंकि मुसलमान के नाम पे रखोगे तो वहाँ बिक्री होगी विदेशों में। तो ये जो दोगला चरित्र है, एक तरफ ये लोग बंद किए हैं कि नहीं? नहीं, ये कहाँ बंद है? बीफ एक्सपोर्ट बंद करा दें। होटलों में बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ नॉनवेज बंद करा दें, वो नहीं होगा। क्योंकि आपको निचले तबके, मैंने कहा ना कि जहाँ हमारे समाज में निचले तबके पे अशिक्षा जारी है, शिक्षित नहीं है समाज, वहाँ पे आपको बरगलाना है। आप उन्हीं के बच्चों को मैं कह रहा हूँ जिनको कांवड़ ढोवाने के लिए कट्टर हिंदुत्व बनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी तो संत परंपरा से आते हैं, पीठाधीश्वर हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, लखनऊ से वो कांवड़ कब ढोएंगे? थोड़ा वो भी कांवड़ ढो देते ना भाई। वो तो कहते हैं कि हम साधु हैं। केशव प्रसाद मौर्य का लड़का कब कांवड़ ढोएगा? ब्रजेश पाठक का लड़का कब कांवड़ ढोएगा? ये लोग कांवड़ ढोएंगे कि नहीं ढोएंगे? लेकिन इनको नहीं ढोना है। और इनके बच्चों को चूँकि इसलिए क्योंकि इनके बच्चों की शिक्षा प्राइमरी पाठशाला में नहीं होती। इनके बच्चे लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ से जब हार्वर्ड से डिग्री पाएंगे, डॉक्टरेट मिल गई तो उसको ट्वीट किया जाएगा, लेकिन भाषण बड़े अच्छे अच्छे देंगे। वो सनातन की, राष्ट्रवाद की, वो कहेंगे नहीं यहीं गांव के प्राइमरी में पढ़ना। तो मेरा ये कहना है कि जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपने पर भी लागू करे। और जहाँ तक बात रह गई कि मांस के बंद करने की, सावन की पवित्रता भंग हो रही है, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी बात है, मुसलमान भी स्वागत करेगा। आप मांस बंद करा दीजिए और हर होटल, हर चट्टी चौराहे पे शराब की दुकानें भी बंद करा दीजिए, क्योंकि अशुद्धता तो भाई दोनों तरफ से आएगी ना। अगर बंद कराने का तो ऑर्डर हो ही गया, हाँ, तो उसके भी करा दें, शराब की भी करा दें। क्यों? कोई व्यक्ति शराब पी करके कांवड़ ढोने जाएगा या शराब पी करके सावन के सोमवार में भगवान शिव का दर्शन करने जाएगा, हमारी माँ बहनें भी सड़क पे जाती हैं, तो क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है या हमारी धार्मिक जो शुद्धता है उसके लिए अच्छा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि कई सारे मुसलमान लीडर जो हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि कांवड़ियों को जो है अलग से सड़क, अलग से लेन दी जाती है, लेकिन मुसलमान जब ईद बकरीद की नमाज़ 2 मिनट 5 मिनट के लिए पढ़ने आता है तो उसको रोका जाता है, खासकर इस सरकार में। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात यह है कि किसी को भी तीज त्यौहार, व्रत, पूजा पाठ, नमाज, सड़क अवरुद्ध करने का राइट नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था शासन और प्रशासन तय करती है। अभी 2 महीने बाद दुर्गा पूजा मनेगा, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मनेगा। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, कहाँ दुर्गा पूजा मनती है? रोड पे ही दुर्गा माँ की प्रतिमा लगती है, सरस्वती पूजा होती है। तो जब आप एक हफ्ते दुर्गा पूजा में वो त्यौहार होता है, 3 दिन 4 दिन में मूर्तियाँ पंडाल सजते हैं, तो मैंने कहा ना कि ये जो सूडो सेकुलरिज्म इनका है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके पीछे क्या है कि कम्युनल एजेंडा है। एक तरफ खुश करना है, दूसरे तरफ कि देखो उनको नमाज नहीं करने देंगे हम ईद की, हम उनको नमाज बकरीद की नहीं करने देंगे। ये आप मैसेज देना चाहते हो, और ये खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि ऐसे लोग केवल एक धर्म विशेष के लोगों को, भावनाओं को भड़का करके, हिंदुओं की भावनाओं को भड़का करके वोट लेने के लिए आप ले सकते हो, सीटें जीत सकते हो, सरकार बना सकते हो, लेकिन देश नहीं बना पाओगे। ये देश गंगा जमनी तहजीब का नहीं बना पाओगे। और मैं आपके चैनल के द्वारा देश के समस्त जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, हिंदुओं में जो पिछड़े और दलित हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपका जो संबंध अपने पड़ोसी से है वो जीवन पर्यंत रहेगा। कोई दल की सरकार आए न आए, आप उसको लेकर निर्वहन करिए। वो भी उतना ही बराबर का, आपके बगल का रहने वाला किसी जात धर्म का, वो भी उतना ही भारतीय है, उतना ही इस देश का निवासी जितना आप हैं। उसको भी उतना ही अपने तीज त्यौहार मनाने का हक है जितना आपको है। इन सरकारों के बहकाव में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहकाव में नहीं है, क्योंकि ये आपके बीच दुश्मनी पैदा करना चाहती, खाई पैदा करना चाहती। ये नहीं चाहती है कि आप शांति से रहें। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस निगाह से न देखें, क्योंकि ये संविधान हमें इजाज़त नहीं देता, सबको समता, समानता, बराबरी का हक देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह से। कांवड़ को लेकर जो इन्होंने सवालों का जवाब दिया, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सहमति है? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।